सीबीएसई अभी लास्ट ईयर भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि यार उसका जो ग्राफ होता है ना, उसका जो ग्राफ बनता है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता। जीरो पे जीरो वैल्यू लेता है, जीरो से वन के बीच में वो जीरो पे ही वैल्यू लेता है, जैसे ही वो वन पे आता है तो वो जंप लेके ऊपर पहुंच जाता है एंड देन फिर इसी ऑर्डर में वो चलता रहता है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ दिखता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो आप ये नोटिस करो कि यार जहां जहां पे ये इंटीजर पॉइंट्स पे पहुंचता है ना, वहां वहां पे इसका जो ग्राफ है वो टूट जाता है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको क्या याद रखना है कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड, कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, नॉट कॉन्टिन्यूस। कहां पर? एट इंटीजर पॉइंट्स। एट इंटीजर पॉइंट्स होता है इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट, देखो इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इन तीनों पे तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। तो कॉन्टिन्यूस कहाँ पे होगा? नॉन इंटीजर पॉइंट्स पे। जितने भी नॉन इंटीजर पॉइंट्स हैं उन सब पे कॉन्टिन्यूस होता है, जितने भी इंटीजर पॉइंट्स हैं उन सब पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। एंड अब आपको बताना है कि अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स लिख देता हूं, यानी कि मॉडुलस फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा या किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ये सारी डिटेल आपको कमेंट्स में बतानी।